आखिर रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ और शूर्पणखा के साथ किसने किया था घोर पाप और आखिर शूर्पणखा कहाँ चली गई थी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे शूर्पणखा की वो राज जो शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम जानेंगे शूर्पणखा के बारे में। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बन गए थे और लंका में शांतिपूर्वक राजकाज करते हुए प्रजा का ख्याल रखने लगे। लेकिन रावण की बहन शूर्पणखा ने अयोध्या के श्री राम तथा अपने भाई लंकापति विभीषण से बदला लेना चाहती थी और इसलिए उसने लंका को छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के तट में भारत में दंडकारण्य किष्किंधा राज्य में था, जहां खरदूषण त्रिशरा नामक राक्षस जो रावण के ममेरे भाई थे, वो दंडकारण्य के अधिपति थे। इन सभी के मृत्यु के बाद शुक्राचार्य अपने विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करे थे और वहीं शूर्पणखा उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति के उन्नति और अयोध्या के श्री राम से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने को कहती हैं और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शुक्राचार्य जी ने कहा कि यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राजा अयोध्या राजा श्री राम के अधिपति हैं। सभी उनके भक्त हैं और उनके विरुद्ध यहाँ पर न कोई जाएगा और न कोई कार्य कर सकता है और इसलिए हम लोगों को पूरे दिशा में समुद्र के उस पार जहां अभी तक विकास नहीं हुआ है वहां हमें जाकर रहना होगा। अब ऐसा बताया जाता है कि वहां के लोग आज भी कबीले में रहते हैं, कच्चा मांस खाते थे, उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ गुरु शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश पहुंच जाते हैं और वहां के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस खाते थे, फल आदि यही सब खाते थे, जिसके कारण सभी लोग आपस में मार काट किया करते थे। और ज्यादातर दो कारण होते थे और उनमें से पहला खाना अर्थात शिकार करना और दूसरा स्त्री। इनके यहाँ किसी भी इंसान की कोई पत्नी नहीं होती थी, बल्कि ताकतवर पुरुष ही उसके साथ रहता था या फिर कह सकते हैं उसके साथ संभोग करता था। शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में सभी जानते हैं। वे सदैव अंधेरे अर्थात पाप को बढ़ावा देने वाले हैं। वे सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी, भला उनकी बात क्यों नहीं मानते। शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी और वह हमेशा अपना मुख ढक कर रखती थी। हालांकि वह बहुत सुंदर थी और साथ ही साथ माया को भी जानती थी और कोई भी रूप ग्रहण कर सकती थी। और तब उस समय वहां पर सैकड़ों कबीले थे, मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते रहते थे और उनके पास मात्र दो ही काम थे, या फिर वो शिकार करेंगे या फिर किसी स्त्री का हरण कर लेंगे। अब आगे कई लोक कथाओं में ऐसा बताया जाता है कि शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की आराधना शुरू कर दिया। शूर्पणखा भी वहीं बैठकर बिना श्रद्धा से भगवान शिव का मंत्र जाप करे थी। थोड़े दिनों में इधर उधर वहां के सबसे शक्तिशाली कबीलों की टोली गुजरी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का भयानक लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट शरीर वाला मालिक व्यक्ति था और सभी लोग उसके अधीन हुआ करते थे। उसकी एक कमी थी, वह पशुओं की तरह नंगा घूमता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता था तब तक वह बराबर प्रयास करता रहता था। राक्षस ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अर्थात शुक्राचार्य हवन कर रहा है और उसके सामने एक स्त्री जिसने अपने मुख पर कपड़ा ढक रखा है। वह सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रहकर उस स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। और यही सोचकर राक्षस शूर्पणखा का अपहरण करके अपने मुखिया के पास पहुंचा देता है। मुखिया आदम ने शूर्पणखा से इच्छा जताई उसके साथ रहने की। शूर्पणखा ने माया से सभी को विमोहित कर दिया था और शूर्पणखा को मालूम था कि कैसे
ताकतवर व्यक्ति को फंसाया जा सकता है। और तब शुक्राचार्य से अनुमति लेने के बाद शुक्राचार्य ने उस कबीले से विवाह करवा दी। शूर्पणखा ने मुखिया आदम से शर्त रखी, जिसमें शर्त थी कि शूर्पणखा से विवाह के पश्चात उसके दुश्मन अध्यापति श्री राम, किष्किंधापति सुग्रीव, हनुमान और अंगद को मारकर उसका बदला लेना होगा। और शूर्पणखा को आदम की अन्य पत्नियों के कारण उससे अलग होना पड़ेगा और लंका, किष्किंधा सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति राज्य शूर्पणखा को देनी होगी। और इन दोनों शर्तों के लिखित प्रमाण के बाद दोनों का कबीले के रस्म रिवाज के अनुसार विवाह हुआ। जब विवाह के बाद आदम ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो उसकी नाक कटी हुई थी, तो 10 कदम पीछे हट गया और शूर्पणखा ने रो रो कर अपनी कहानी बताई। तो आदम को उसके प्रति सहानुभूति जागृत हुई और उसने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा डाली। लेकिन आदम ने अपनी पति शूर्पणखा का भेद किसी को भी नहीं बताया कि उसकी नाक कटी हुई है। अगर सबके सामने आ जाती तो लोगों में बदनामी होती, और इसलिए पत्नी को हवा नाम दे दिया और सबको ये बताया कि मेरे अतिरिक्त जो कोई इसको देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात फैलाने में गुरु शुक्राचार्य का पूरा साथ रहा। और जिस तरह से हजारों सालों में कई संप्रदाय जो एक दूसरे में से निकलते रहे हैं, वे सभी आदम और शूर्पणखा से उत्पन्न हुए हैं। कालांतर में इन्हें आदम और शूर्पणखा से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और आदि संप्रदायों का जन्म हुआ है। और इन सभी लोगों ने आदम जैसे आदि मानव अर्थात कबीले वाले लोगों का सीख माना है और अब तक उन्हीं की परंपरा अपनाते आए हैं। जैसे स्त्रियां अपने मुख पर शूर्पणखा की तरह अपने मुख पर हिजाब अवश्य पहनती है, आज भी उनका विवाह एक तराज एक संग होता ही होता है। आज भी इनके विवाह में सशस्त्र मंजूरी होती है। तो इस तरह शूर्पणखा रावण के बाद अरब देशों में चली गई थी। आदम नाम का व्यक्ति जो कई कबीलों का सरदार था, शूर्पणखा उससे अपने शर्त रखने के बाद संबंध बनाने को राजी हुई थी। नाक कटी हुई थी और ये छिपाने के लिए हिजाब डालने की परंपरा शुरू हुई है। और अगर आप ध्यान दें तो ये सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती है, शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाली की यह बात हो सकती है। मित्रों, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के ही वंशज है। भले ही यह सारी बात आपको हैरान कर रही हो, लेकिन यह बात सत्य भी हो सकती है। यह कथा ऐतिहासिक, धार्मिक या शास्त्रीय रूप से प्रमाणित तो नहीं है, परंतु कुछ लोक कथाओं में एक रोचक दावा दिया जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अरब देशों की ओर चली गई थी। लेकिन इसका उल्लेख न तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है और न ही रामचरित मानस में। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है, यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक रखता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।